नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा साथियों टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं इनको हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा था। पहला था हमारा बड़ी समितियां, दूसरी थी हमारी छोटी समितियां। बड़ी समितियों को साथियों हम लोगों ने बांटा था इनको चार। अगर हम लोग साथियों बड़ी समितियों की बात करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती थी 8 और छोटी समितियों की हो जाती थी संख्या 13। साथियों, हम लोग इसके पहले बड़ी समितियों को देख चुके हैं, आज हम लोग छोटी समितियों के बारे में देखेंगे। यानी संविधान सभा की समितियों के अंतर्गत आज साथियों हम लोग देखेंगे छोटी समितियां। छोटी समितियां यानी साथियों जो छोटी समितियां थी इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहली समिति हमारी आ जाती है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। कौन सी हो जाती है सबसे पहली हो जाती है वित्त एवं कर्मचारी यानी स्टाफ समिति। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। अगर साथियों हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। इसके बाद में साथियों हमारी जो दूसरी समिति आ जाती है वो आ जाती है प्रेडेंशियल समिति। अगर साथियों हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन हो जाते हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो कौन सी समिति है दूसरी हमारे साथी? दूसरी हमारी है प्रेसिडेंशियल समिति। साथियों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद में साथियों हमारी तीसरी समिति हो जाती है वो हो जाती है सदन समिति। तीसरी हो जाती है सदन समिति। अगर साथियों हम लोग सदन समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं वी पट्टाभी सीतारमैया। सत्यम वी पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष हो जाते हैं सदन समिति के। इसके बाद में हमारी जो चौथी समिति हो जाती है वो आ जाती है कार्य संचालन समिति। अगर साथियों हम लोग कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके एक अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर के एम मुंशी। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर के एम मुंशी साथी हो जाते हैं इसके अध्यक्ष। और इसके बाद में हमारी जो आखिरी आ जाती है वो इसके बाद में अगली हमारी आ जाती है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तो कौन सी आ जाती है? राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। अगर साथियों हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इसके बाद में हमारी जो छठवीं आ जाती है वो आ जाती है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। कौन सी हो जाती है? संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। अगर साथियों लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं जीवी मावलंकर। साथियों जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। और साथियों इसके बाद में हमारी जो सतवीं आ जाती है सतवीं समिति हमारी आ जाती है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति।
साथियों हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं साथियों, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं बरदाचारी, बरदाचारी। और साथियों अगर हम लोग इनके बारे में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे जो कि बरदाचारी जी जो थे, ये संविधान सभा जो थी सभा के सदस्य नहीं थे, ये सभा के सदस्य नहीं थे। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने विभिन्न समितियों के बारे में देखा, छोटी समितियों के बारे में देखा। इसके अंतर्गत साथियों हम लोगों ने देखा हमारी जो समितियां हैं, इसमें सबसे पहले हमारी जो समिति आ जाती है वो है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, जिसके अध्यक्ष साथियों हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में हमारी जो दूसरी समिति आ जाती है, ये आ जाती है प्रत्यायक प्रेसिडेंशियल समिति, जिसके साथियों अध्यक्ष हो जाते हैं अल्लादीकृष्ण स्वामी अय्यर। और इसके बाद हमारी तीसरी समिति आ जाती है, ये आ जाती है सदन समिति, जिसके अध्यक्ष है पी पट्टाभी सीतारमैया। और इसके बाद में हमारी जो चौथी समिति आ जाती है, ये आ जाती है कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष साथियों हो जाते हैं डॉक्टर के एम मुंशी। और पांचवी समिति आ जाती है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष साथियों हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और साथियों इसके बाद में सातवीं हमारी समिति आ जाती है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, जिसके साथियों सदस्य हो जाते हैं बरदाचारी। और अगर हम लोग बरदाचारी की बात करेंगे साथियों, जो कि संविधान सभा जो थी यानी सभा के सदस्य नहीं थे। और इसके बाद में हमारी जो अगली समिति आ जाती है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे साथियों हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत 7 समितियां हो गई हैं, कुल संख्या इनकी साथियों 13 है। तो अगली समिति के बारे में हम लोग देखेंगे। साथियों हमारी अगली समिति यानी 8वीं समिति आ जाती है, ये आ जाती है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, प्रांतों के लिए समिति। कौन सी आ जाती है? मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। अगर साथियों हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया साथियों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इसके बाद में हमारी 9वीं समिति आ जाती है संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, कौन सी हो जाती है साथियों? ये हो जाती है वित्तीय संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति। अगर साथियों हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं साथियों, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? नलिनी रंजन सरकार। कौन हो जाते हैं? नलिनी रंजन सरकार। अगर साथियों हम लोग नलिनी रंजन सरकार की बात करेंगे तो इनके बारे में देखेंगे, ये भी जो हमारी संविधान सभा थी इसके सदस्य नहीं थे। इसके बाद हमारी जो 10वीं आ जाती है, ये साथियों आ जाती है भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग के लिए एक समिति का गठन किया गया था, प्रांत आयोग समिति। अगर साथियों हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं एम केदार। कौन हो जाते हैं? एस केदार। अगर साथियों हम लोग भाषाई प्रांत आयोग समिति की बात करते हैं तो एन के डार इसके साथियों अध्यक्ष हो जाते हैं। और अगर हम लोग एन के डार की बात करेंगे तो ये भी साथियों हमारी जो संविधान सभा थी इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य साथियों ये नहीं थे, यानी इसके सदस्य नहीं थे। इसके बाद में हमारी जो 11वें नंबर की समिति आ जाती है, ये आती है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जांच के लिए विशेष समिति।
अगर साथियों हम लोग प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और साथियों इसके बाद में हमारी जो 12वें नंबर की समिति आ जाती है, ये आ जाती है प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति। अगर साथियों हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं उषानाथ सेन। उषानाथ सेन। और साथियों आज की हमारी जो लास्ट समिति आ जाती है वो आ जाती है 13वें नंबर की नागरिकता पर तदर्थ समिति। नागरिकता पर तदर्थ समिति। अगर साथियों लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं एस वरदाचारी। एस वरदाचारी। अगर साथियों लोग एस वरदाचारी के बारे में देखेंगे, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। साथियों क्या देखा हम लोगों ने देखा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति जिसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। और इसके बाद में संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं नलिनी रंजन सरकार। और भाषाई प्रांत आयोग की समिति जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं केंडार एस.के. डार। ये साथियों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति की जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। और साथियों प्रेस दीर्घा समिति इसकी अध्यक्षता थी उषानाथ सेन। और साथियों इसके बाद में नागरिकता पर तदर्थ समिति इसके अध्यक्ष हो जाते हैं एस वरदाचारी। इसी के साथ में हमारी जो संविधान की साथियों हमारी जो समितियां हैं ये छोटी बड़ी दोनों मिलाकर के 8 समितियां हमारी बड़ी थी और 13 छोटी थी। इनके बारे में साथियों हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसके आगे वाली क्लास है इसमें हम लोग इसके आगे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक शेयर करें। और साथियों अपनी जो प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।